हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल टैरो डबल वन। सो कैसे हो गाइस? हो सब बहुत अच्छे हो। सो चले आज रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज जो रीडिंग का जो टॉपिक है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, आप दोनों के दिल में क्या क्या चल रहा है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। तो करंट फीलिंग्स कैंडल इफेक्ट्स रीडिंग यहाँ पर होने वाली है। आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो सब मैं डिटेल्स में चेक करूँगी कैंडल्स के थ्रू, ठीक है। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ एनर्जी क्या होगा, ठीक है। चले जो आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, कोई सुगर कोट नहीं करूंगी। ये जर्नी है, जितना आपके साथ रेस्टोरेंट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है, ठीक है। चले अच्छा, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरा और एक भी चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून 689, तब उस रीडिंग उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस मैं डालती हूँ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कर्मा, ठीक है, लेट नाइट थॉट्स, ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स वहाँ पर मैं डालती हूँ। तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो। सारे रीडिंग्स ऐसे ही मेरी टाइमलेस है। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ बिना देर किए। विट सो कॉन्सेंट्रेट करिए फ्लेम पे, उनके बारे में सोचते हैं, उनका नेम 3 टाइम्स ले लीजिए। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा लीजिए, ओके। सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करती हो, देखेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स चेक। साइड कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ देख रही है कि आपकी जो पर्सन है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मे बी आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इनसे दूर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। उनको पूरा नज़र आ रहा है कि आप जिस तरीके से कांस्टेंट इमोशंस, फीलिंग्स, टाइम उन्हें दिया करते थे, आप उसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है। आपका सम एनर्जी इनके साथ नहीं रहे, ठीक है। आप सेम लेवल पर नहीं हो, सेम एनर्जी पर नहीं हो, सेम एनर्जी इनको सेंड नहीं करते हो, देते नहीं हो प्रेजेंट मोमेंट पे। सो वो फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी शिफ्ट हो रही है दूसरे साइड में, ठीक है। आप उनको ना उतना प्यार आप उनको नहीं करते हो, आप, ठीक है, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उनको उनके प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, उतना प्यार उनको आप उतना वक्त भी नहीं दे रहे हो या नहीं देना चाहते हो, ठीक है। और आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो पहले जैसा, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ सबसे पहले समझ आया है कि जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है। और उसके चलते वो बहुत ज़्यादा ही आशा फील कर रहे हैं आपके मन में, अपने मन में, कि बहुत सैड फील कर रहा है। और इस सैडनेस के साथ ना वो कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दूर जाना ही चाहते हो और आप भी उन्हें उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहते हो, तो इसी चीज़ से वो ओके रहेंगे, वो खुद एफर्ट डालेंगे नहीं आपको चेस करने के लिए या फिर आपको पूछने के लिए, आपसे पूछने के लिए, आपसे पूछना भी पूछने की कोशिश भी वो कभी नहीं करेंगे कि आप उनसे दूर क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, जब आपके इंटरेस्ट खत्म हो ही रहा है, ठीक है, खत्म हो ही गई है या कम हो रहा है, तो इसे कम होने ही देना चाहिए।
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मुझे एफर्ट्स डालना नहीं है, मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी, बहुत स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे इंसान है इस वक्त, ठीक है। उसी सैडनेस के वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कुछ ना करे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो हो गया, जो होना था तो हो गया, वो तो हो गया है ना, कि आपका प्यार और आपकी इच्छा इनके तरफ से हट चुकी है, कम हो चुकी है। तो अगर आप वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे, कुछ कन्फेस भी करते हैं आपके सामने आकर, ट्राई भी करते हैं, तो एक वेस्टेज होगा, क्योंकि आप वो फीलिंग्स, इमोशंस आपकी पहले वाली तो लटने वाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये पर्सन ना फील कर पा रहा है, इस चीज़ की फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली चल रही है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कि उनको ऐसा चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि सडनली आपके अंदर ये दूरियां क्यों पैदा हुई। वो क्लूलेस फील कर रहे हैं, कहीं नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कमी रह गई थी उनके तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, आंसर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें लग रहा है। उनको अपने इस थिंकिंग में आप उनसे दूर हो रहे हो और आपका इंटरेस्ट प्यार कम हो रहा है। तो इस थिंकिंग में इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि यही सच्चाई है। हो सकता है कि ना, हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी उतना ही प्यार करते, लेकिन स्टिल आई गेटिंग आपके प्रेशर जो है ना, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपके थॉट पे, कि मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ तो ये सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप इतना बदल गए, क्यों आप उनको नहीं चाहते हो, क्यों आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, क्यों आप उनको वक्त नहीं दे रहे हो। वो आपको कितने आपके लिए वेट करते रहे। तो एंड आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार इंसान का इमोशंस घट जाए किसी के दिल से, तो कोई उतर जाए किसी के दिल से, तो फिर से चीज़ों को वापस लाना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चाहे फिर भी सामने वाला इंसान कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, लेकिन वो चीज़ों को ना दिखाना नहीं चाह रहे हैं प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में वो कितना सैड है। प्रेजेंट में ना बहुत ज़्यादा काम एंड वॉइस्ड एंड प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है अपने लाइफ में, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत कूल है, बहुत चिल कर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई मतलब नहीं है उनको, उन्हें रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने आपसे कोई मतलब नहीं है। आप दूर जा रहे हो तो अच्छा ठीक है, ओके जाओ। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हर्ट। तो मतलब दिखावा कर रहे हैं बाहर से कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आप में ही बहुत खुश है और उनको किसी भी चीज़ का सर दर्द या किसी भी चीज़ का टेंशन, ओवर थिंकिंग नहीं है। बट डीप डाउन दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, ओके। बस उन्हें यही चीज़ सता रही है, यही थॉट सता रही है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपका प्यार सडनली इनके प्रति कम हो रहा है, क्यों, और आपका क्लोजनेस सडनली कम हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान ना खुश है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता आपके बिना, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, कुछ एफर्ट्स डालने की मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी अब सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हमारे तरफ से, ओके। और दिखावा करना चाह रहे हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी। अगर ये रिश्ता नहीं भी चल रही है तो आप उनसे दूर भी जा रहे हो, तो दे डोंट केयर, दे टोटली हैप्पी विद इन देमसेल्व्स।
सो डेफिनेटली इंसान प्रिटेंड करने की बहुत ही कोशिश कर रही है गाइस, जिससे हो सकता है कि मैं बहुत घूमने जा रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह बहुत अपलोड्स करते होंगे, दोस्त के साथ बहुत अपलोड्स करते होंगे, बिजी रहते होंगे, ठीक है, नो कॉल नो मैसेज, और इससे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी फील करे हो। आप कहीं ना कहीं बोले कि मे बी आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर शोइंग दैट थिंग। ओके, तो यही चीज यहाँ पर चल रही है। से ही आपके पास उनकी करंट फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है गाइस, ये सारी एनर्जी इनके अंदर चल रही है। बहुत ओवर थिंकिंग हो सकते हैं, सब कुछ ना हो, बट इनके दिमाग में यही बात चल रही है कि हाँ, अगर मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो बिल्कुल सच्ची सोच रही हूँ। यही हो रही है, आप उनसे अपने सारे एनर्जी वापस खींच रहे हो, आप उनके प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनके केयर ना करना चाहते हो, आप उनको उनके प्रति अटेंशन जानबूझकर नहीं दे रहे हो, आप पूरे बदल चुके हो। तो आपके पर्सन ना इस चीज को आपके पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं करंटली। मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, इनके थॉट्स इनके थॉट को ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं इंसान, ठीक है। तो घुट घुट के मर रहा है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस सम थॉट्स, किसी और से बात भी कर नहीं पा रहे हैं और ना शेयर कर पा रहे हैं। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर एबंडेंट, तो फाइल दे आर नॉट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यस, ये आपकी पर्सन के करंट फीलिंग्स है, बहुत 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 सैड, बहुत ज़्यादा सैड। चलिए आपकी एनर्जी में चेक कर लेती हूँ दूसरे कैंडल से, आप क्या फील कर रहे हैं। वो खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। सो यू आर कनेक्टेड, सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ अब आपके करंट फीलिंग्स। इनके करंट फीलिंग्स तो हमने देख लिया, तो बहुत कुछ ही चल रहा है। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स बेसिकली क्या है। रिलैक्स कीजिए गाइस जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाइड कीजिए प्लीज, गाइड करें, गाइड करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स इस तरीके से हैवी है कि यू जस्ट वांट टू गो विथ द फ्लो, ठीक है। मतलब जिंदगी जिस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, जैसे सिचुएशंस हो रहे हैं, आप उनके साथ ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है अब तक, इस रिश्ते को ड्रीम किया है, सपने देखी है, प्लानिंग्स करी है, तो उस तरीके से कुछ भी हुआ ही नहीं है ढंग से, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है और आप कोई भी चीज़ को शिद्दत से अगर चाहो तो भी हो सकता है कि, तो लगता है कि ना वो ना कर पाओ। तो कहीं ना कहीं नाउ यू आर ट्राइंग टू फेथ इन योर डेस्टिनी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी खुदा के मंजूर हो, भगवान जो चाहते हैं वही होगा, भगवान का जो मंजूर है, तो किस्मत जो हो, ठीक है, तो किस्मत हो तो वो हो जाए इस रिश्ते में या इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका भी अंदर से इन्वेस्टमेंट की एनर्जी मुझे देख नहीं रही है। आपके अंदर भी आपके अंदर भी ना एनर्जी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो इस रिश्ते के लिए, आप इन्वेस्ट करो इस रिश्ते में, किस इंसान को चेस करो, इन्हें अटेंशन दो,
सच में आपके पर्सन को जो फील कर रहा है ना, आपके पर्सन, कि आप उनसे दूर जा रहे हो, तो दूर हो गए हो, आपका प्यार कम हो गए, वो कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी नज़र आ रही है कि आप थक चुके हो। कहीं ना कहीं आपको 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 लग रहा है कि आप जितना देते हो उसका इन रिटर्न आपको ढंग से नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहे हैं, इसके वजह से आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। ठीक है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है, आप तो करते रहे हो बट आपको इन रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। ना ये पर्सन आपको ढंग से प्यार करते हैं, ना कभी प्यार जताते हैं, ना कभी अपनी दिल की बात शेयर करते हैं ढंग से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को आप कंजर्व करना चाहते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सही नहीं चल रही है, आपके अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है क्योंकि आपने सब दे दिया और आपको लग रहा है कि अब हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, अब हम फ्लो में जाएंगे। इनको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें दुख होगा, हम रोएंगे, ठीक है, हमें दुख होगा, हमें रोना आएगा, ठीक है, तो रोने का मन करेगा, वो भी पसंद है, रादर देन इस इंसान के सामने रोने से तो अच्छा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपको चाहिए शांति, सुकून, पीस। ठीक है, आपको अपना डिजायर्स मेन है, इनमें कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो, आपका सुकून जो है वो खुद आप क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। ये इंसान से तो कुछ नहीं मिलेगा, ये इंसान कुछ ना दे पाएंगे आपको। और वो जो ड्रीम्स है ये भी आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है, तो उसे आपको लेट करना ही पड़ेगा, उसका आपको लेट को करना ही पड़ेगा। जो विशेष था इनसे जुड़े हुए, आप जो चाहते थे इस इंसान से, तो उसको लेकर आपको रोना धोना नहीं है, आप रोना धोना नहीं करना चाहते हो। खुद की पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाएगा यही आप सोचते हो, जिससे फिर आप वही बात को ना संभालना होगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एक ऐसी है कि अभी फिलहाल के लिए कि जहाँ पे आप अपना पर्सन से किसी भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें नहीं रख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। अगर ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप उस चीज़ को मानने के लिए रेडी हो गए हो कि हाँ, ये इंसान आपके प्रति उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके प्रति वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, आप इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं करना है। आपके मन में ऐसा है कि आपका अगर चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक, लेकिन आपको लाइफ में सुकून चाहिए, आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। आप मेहनत कर करके, एफर्ट डाल डाल के सेव कर लिया है, किसी चीज को करने की कोशिश कर करके आप थक चुके हो। आपको अब लगता है कि आप किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो ताकत ही वजह नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि आपने देखो, एक तरफ से तो नहीं कुछ होता है ना। आपने बहुत कोशिश कर ली बट इन्होंने कभी समझा नहीं आपको। ठीक है, तो आपको फील हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हो, कितने ज़्यादा बदल चुके हो। जबकि आप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ करते थे, एबंडेंट फील करते रहते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बनानी है, अपने 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 अंदर ताकत लाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ना झेल लिया, सहन लिया। लेकिन आपका टाइम है कि जागना, उठना, अपने लाइफ को बनाना, आपकी लाइफ का रिबिल्ड करने का, लाइफ में चीज़ें को स्टेबल करने का एंड हैप्पीनेस को ढूंढने का। सो आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने का, आप अपने अंदर से हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहे हो, आप में एंजॉय करना चाह रहे हो, और आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हो, और ना कोई भी आपके लाइफ में आपके लाइफ के रीजंस की वजह से गिल्ट होना चाहते हो कि कोई पर्सन आए, कोई पर्सन के हाथ में वो की ही नहीं देना चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी हैप्पीनेस पे चोट पहुंचाए।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो ठीक है, आप अपना दिल में कोई नेगेटिविटी पल कर रखना नहीं चाहते हो, तो ये इंसान इस इंसान से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है, पर्सनली इस इंसान को लेकर कोई नफरत भी नहीं है। आपके बस मन में ये है कि अगर ये रिश्ते को चलना है, अगर इंसान मेरे लिए बना है तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। लेकिन अगर नहीं बना है और अगर इनका कुछ हो ही नहीं सकता तो हमारे तरफ से बेकार के मेहनत अब नहीं हो सकती, या फिर हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमें अपने सुकून को खुद ढूंढना है, अपने लाइफ में फोकस करना है और अपना लाइफ में कुछ बेहतर करना है। ठीक है, तो यही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, यही चल रही है आपके दिमाग में, मन में। तो आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनली आपके पर्सन को लेकर सोच रहे हो। ठीक है, बल्कि अपने दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, अपने फैमिली को लेकर, अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने न्यू लाइफ को लेकर और अपने इस लव लाइफ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना चल रही है करंटली। आप नहीं चाहते अपने लाइफ में हैप्पीनेस को डैम करना। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ का रिवैल्यूएट करना चाहिए, न्यू चॉइसेस को ढूंढना चाहिए, न्यू डिसीशंस लेना चाहिए, न्यू कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बनाना चाहिए। सो न्यू बाउंड्रीज भी आपने अपने लाइफ में बनानी है, ये चीज़ को भी आप सोच रहे हो। तो क्योंकि देखिए आप ना कहीं काफ़ी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हो, बनने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग हैप्पी होना चाहते हो। आप लाइफ में झेलना नहीं चाहते हो। आप विक्टिम बनकर नहीं जीना चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में आए और आपको यूज़ करे, आपका कोई यूज़ कर सके या कोई आपको लेस वैल्यूएबल फील करवा सके। ठीक है, तो आप खुद के स्ट्रेंथ बनना चाह रहे हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका मन सच में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से उठ रहा है, जो चीज़ आपकी फेवर में नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, आपके मन में है कि नाउ आप यही सारी चीज़ें मेरी तक रहेंगे। ठीक है, आप सारी चीज़ों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी। ठीक है, जिसके वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में नेगेटिविटी खुद अपने तरफ से पैदा नहीं करना चाहते हो, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए कुछ भी करने का मन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो गाइस, मुझे नज़र आ रही है कि आप जो डिटैचमेंट धीरे धीरे कर रहे हो ना, धीरे धीरे जो दूर जा रहे हो ना, तो वो वाली फीलिंग्स आपकी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रही है। आपके एनर्जी उन्हें ना एब्सेंस फील हो रही है, तो वो समझ पा रहे हैं कि आप में बदलाव आ रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है मन में कि सच में आप बदल गए हो। तो यही रियलिटी नज़र आ रही है उनको कि आप ना थक चुके हो, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है सही हो ही नहीं पा रहा है, या कुछ चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती है। हो सकता है कि आपको धोखा मिला है एंड आप उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो। सो यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। ऑल्दो मुझे यह दिख रहा है कि आपको ना इनसे दूर जाने का कोई इच्छा नहीं है, पर स्टिल आप अपने हैप्पीनेस को, पीस को, प्रायोरिटीज को करना चाहते हो। और आपको लग रहा है कि आपको दूर जाने से, सब कुछ ठीक करने से आपको लाइफ में शांति मिलेगा। आपको दूर जाने से सब कुछ मिलता है, तो यू आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, सही वाली एनर्जी मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तक आप इस इंसान को ना प्रायोरिटी देते आते थे, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, खुद के पीस को इम्पॉर्टेंट देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यही सारी फीलिंग्स आपकी और आपकी पर्सन की चल रही है गाइस। आपके पर्सन बहुत इमोशनली इंटेंस फीलिंग्स में है और आप कहीं ना कहीं इमोशनल प्रैक्टिकल स्टेट के बीचों के बीच इंटरमीडिएट स्टेट में अटके हुए हो। ओके ओके, सो इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ गाइस। सो यही है करंट फीलिंग्स आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के लिए यही सोचते हो गाइस। सो वीडियो
कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना, सच में कितना रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली बताना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना। सो वीडियो पसंद है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।